हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज द सेंसेशन दैट इज कॉज्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग बाय वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर और द अनदर मीडियम। साउंड एक सेंसेशन है जो कि हम सुन सकते हैं हमारे हियरिंग ऑर्गन, जैसे कि ईयर से हम सुन सकते हैं। बट उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा हमको? कुछ मीडियम, जैसे कि वो मीडियम क्या हो सकते हैं? एयर हो सकते हैं या अनदर मीडियम। जैसे अभी हम लोग सामने से बात कर रहे हैं तो हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं? एयर। और जब हम फ़ोन में बात करेंगे किसी से तो वो किस सोर्स से, कौन सा सोर्स कहलाएगा, वो कौन सा मीडियम कहलाएगा जिससे हमारी बात यहाँ से वहाँ जा रही है, वो कहलाएगा, वो सोर्स है फ़ोन। तो अनदर मीडियम और एयर के थ्रू हम साउंड को क्या कर सकते, यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ट्रांसमिटेड एज द कंडेंसेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस इन द मीडियम, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर वेव। और जिस तरीके से, जिस प्रेशर वेव से, जिस लहर से जो साउंड हमारा यहाँ से वहाँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर वेव। थर्ड पॉइंट है, ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट ओनली दोज वेव हुज फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आर इन द रेंज 20 to 20,000 साइकिल पर सेकेंड। कि ह्यूमन ईयर जो है वो कितनी वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है, मतलब कितनी अपने सुन सकती है, कितने एक सेकेंड में 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में जो ह्यूमन ईयर की फ्रिक्वेंसी है वो इतना अमाउंट में बातें को सुन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ साउंड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल जिसको हम नहीं सुन सकते। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्स होती है वो ऑडिबल साउंड कहलाते हैं, और जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा होती है वो इनऑडिबल कहलाते हैं। तो ऑडिबल साउंड इज डिफाइंड एज द साउंड वेव हैविंग अ फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स। मतलब 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स तक अगर कोई फ्रिक्वेंसी है किसी साउंड की तो वो ऑडिबल साउंड कहलाएगा। और इनऑडिबल साउंड क्या कहलाएगा? द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनऑडिबल साउंड इज बिलो 20 हर्ट्स एंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। मतलब 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर कोई साउंड होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर इससे ज़्यादा हुई तो वो इनऑडिबल साउंड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फ्रिक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी? Frequency is defined as the number of oscillation or vibration that occur in 1 second. फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है? जिस तरीके से हमने पढ़े कि ऑडिबल और इनऑडिबल में 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स का यूज़ हुआ है, मतलब फ्रिक्वेंसी का यूज़ हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता क्या है? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने बार कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, जो अपन बोल रहे हैं, जो अपन सुन रहे हैं, वो कितने बार नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं इट्स मेजर्ड इन हर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द लाउडनेस। वॉट इज लाउडनेस? लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। लाउडनेस मतलब कि चीखने चिल्लाने की आवाज़, मतलब वो जितनी ज़्यादा वेव होगी उतनी ज़्यादा साउंड तेज होगा। अगर आप धीरे बोलोगे तो धीरा साउंड मतलब क्विट, और अगर आप तेज़ बोलोगे तो लाउड साउंड, उसको हम लाउड बोलेंगे। नेक्स्ट है पिच। पिच क्या होती है? द हाईनेस और द लोनेस ऑफ अ साउंड। पिच मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं सुरीलापन या श्रिलनेस। जैसे कि हम कोई नोट लगा रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, तो कभी हाई नोट लगते हैं, कभी लो नोट लगते हैं, तो वो पिच कहलाती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, और जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतनी कम पिच। मतलब ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज। नॉइज इज अनवांटेड साउंड कंसिडर्ड अनप्लीजेंट साउंड और डिसरप्टिव टू हियरिंग। नॉइज क्या होता है? मतलब कि शोर या हल्ला जो हमको इरिटेट करे। अनवांटेड साउंड जो हमें पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट जो हम बिल्कुल ही फेवर में नहीं है उस साउंड के, वो नॉइज कहलाता है। तो नॉइज मतलब जो हम पूरे तरीके से इरिटेट हो जाएं। नॉइज़ के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इरिटेशन, नर्वसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज स्ट्रेस। जब कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ होता है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती, कुछ क्या बहुत ही सारे लोग होते हैं जैसे कि लाउड स्पीकर फुल साउंड में बज रहा है तो उनको इरिटेशन होने लगती है। सेकंड, नर्वसनेस, मतलब कि बहुत तेज़ साउंड होने की वजह से उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एकदम नर्वस होने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। थर्ड, स्लिप डिस्टर्बेंस, कोई सोया हुआ है और बहुत तेज़ अगर आप साउंड बजा दोगे तो उसकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी।
फोर्थ है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यंगस्टर को तो ऐसा नहीं होता है, पर जो ओल्ड एज हो जाते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, उन लोगों का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। और इंक्रीज़ स्ट्रेस, जितना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ये रहे इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। थैंक यू।